हेलो ब्रोन, स्वागत है आप सभी का चाइना सीरीज़ की एक और नई वीडियो के अंदर। और अभी मैं हूँ शेंजन सिटी के अंदर और आज मैं आपको शेंजन सिटी का टूर कराने वाला हूँ। आपने मेरे शेंजन के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। मैंने आपको मेट्रो स्टेशन दिखाया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो दिखाया और यहाँ का मैंने आपको मॉल दिखाया। लेकिन आज हम टूर करेंगे शेंजन सिटी का कि हमें यहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसे यहाँ के रोड्स होते हैं, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट कैसे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो भी मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हुए और आज डेट है 9 मार्च 2025। ये देखिए, जैसे अपने इंडिया में होता है ना जिप्टो वगैरह या बिग बास्केट वगैरह ग्रोसरी वाले डिलीवरी वाले आइटम, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग ग्रोसरी की डिलीवरी करते हैं। ये देखिए, ऐसी इनकी बाइक होती है और ऐसा इनका कुछ लगेज का आइटम होता है। तो इस तरीके से लोग एक ग्रोसरी की डिलीवरी करते हैं। और जो पीले कलर की ड्रेस पहने रखते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो करते हैं फूड डिलीवरी। यहाँ पर देखिए जो सामने भाई है, ये होते हैं फूड डिलीवरी वाले। हर जगह यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, लोग फूड डिलीवरी करते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी। तो लोग सब तरीके से अपना अपना काम करते हैं। और आप चाइना की किसी भी सिटी में देखना, आपको बाइक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको ऐसी एक्टिवा, ऐसे व्हीकल छोटे मोटे सब तरीके के ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बाइक नहीं मिलेगी कहीं भी। अगर आपको बाइक मिलेगी भी तो छोटे मोटे रूरल एरिया में, वो भी एक आध दो बाइक तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 0.1% बाइक होंगी चाइना के अंदर। बाकी सब लोग इसी तरीके से एक्टिवा व्हीकल ऐसा यूज़ करते हैं। और आप जिधर भी नज़र घुमाओगे आपको उस तरफ ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। चाइना के आप किसी भी हाईटेक सिटी में चले जाना, आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। देखिए आपको हर तरफ कहीं भी चले जाना, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। जो डोमेस्टिक एरिया होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, उनको छोड़ के आपको सब जगह ऐसा माहौल मिलेगा बिल्डिंगों का। और मैं भी एक रोड पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लोगों का कैसा हालचाल है रोड क्रॉस करने का, या जो ट्रैफिक सिस्टम होता है उसका। देखिए जो लोग पैदल चलते हैं और जो व्हीकल से चल के आ रहा है टू व्हीलर, उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया जाता है यहाँ पे, और फोर व्हीलर का अलग सिस्टम है। और जो टू व्हीलर वाली क्रॉसिंग है ना, उनके लिए गाड़ियाँ रोकते भी है और उसके लिए भी रेड लाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सामने वाले कोने पर जाना है तो आप बीच में क्रॉस करके चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको 1 बाय 1 करके रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे रोड पर पहुँच पाओगे। आपको रूल ब्रेक नहीं करना है किसी भी सिटी के अंदर, ये चाइना का सिस्टम है। देखिए सभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और पैदल वाले लोग जो है इस तरीके से निकल रहे हैं। ये पैदल के लिए आपको इस तरीके की क्रॉसिंग मिलेगी। बस 63 सेकंड रह गए, अभी स्टार्ट हुई है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब हमें रोड क्रॉस करनी है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको कोई रोड क्रॉस नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आपको मान के चलो उस सामने वाले कोने पे जाना है तो आपको बीच में क्रॉस करके नहीं जाना है भाई साहब, ध्यान रखना है इस चीज़ को। देखिए अब ग्रीन हो गया, अब हमें रोड क्रॉस करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए जो टू व्हीलर है ना, उसके लिए साइकिल लेन बना रखी है कि इस पर टू व्हीलर चलेगा, और ये जो है क्रॉसिंग भी, इस पे आप पैदल वाले लोग चल सकते हो। है ना बढ़िया सिस्टम। सबके लिए अलग अलग चीज़ बना रखी है कि किसको कहाँ पे चलना है और किसको कब क्रॉसिंग करनी है। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी चाइना के अंदर। आप चाहे किसी भी सिटी में चले जाना चाइना की में। देखिए फूड डिलीवरी भाई साहब वेट कर रहे हैं किसी ऑर्डर का, कि हमारे पास कोई ऑर्डर आ जाए तब यहाँ से हम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। और बाइसिकल तो आपको हर जगह से खड़ी मिल जाएंगी। अली पे वीचैट है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखते हैं ताकि कोई भी साइकिल खड़ी करके जाता है तो उसको वो सही तरीके से लगा सके। आप अपना पेमेंट कीजिए और आप इनको पूरे चाइना में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी सिटी के अंदर। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है। आप अगर 1 साल के लिए कार्ड बनवाओगे ना तो आप 2000 रुपये के अंदर पूरे चाइना में कहीं भी चला सकते हो उस साइकिल को। नहीं, जो आप QR कोड स्कैन करोगे ना, यानी अली पे की होगी तो अली पे को चला सकते हो, वीचैट की होगी तो वीचैट वाली साइकिल को आप पूरे चाइना के अंदर कहीं भी रन कर सकते हो, कहीं भी चला सकते हो 2000 रुपये के अंदर पूरे साल में। और ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ से आपने बाइसिकल या एक्टिवा उठाई आपको वहीं पे आके वापस रखनी है, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से आपने उठाई और आपको जहाँ तक जाना है, जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आप कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से इनके सर्वेलेंस वाले जो इनके जो ट्रैक करते हैं साइकिलों को, वो अपने वहाँ से पिक कर लेते हैं। और इनकी हर एक बाइसिकल पे लोकेशन लगी रहती है, उनको पता चलता रहता है कि हमारी कौन सी बाइसिकल कहाँ पे खड़ी है और कहाँ जा रही है। लोग अपना कचरा ऐसे फेंकने जाते हैं सुबह सुबह। जो अपने घर का खुद का कचरा होता है लोग उसको खुद फेंकने जाते हैं, जो बड़ा डस्टबिन होता है वहाँ की तरफ।
देखिए ऐसे भर के रखा है रेडी करके फेंकने के लिए, लेकिन गंदगी नहीं करेंगे। चलिए आपको सेंजन की छोटी गली घुमाता हूँ। देखिए मैडम साहब आज सुबह कुत्ते घुमाने के लिए लेके जा रही हैं, इस तरीके से बैठाल के। सबको ठीक है, लेकिन इनका ब्रेकफास्ट खाना कुछ अलग ही तरीके का रहता है सबसे, पूरा सिस्टम ही अलग है। छोटू सब इस पर साइकिल चला रहा है, देखिए। ऐसी कुछ शॉप्स होती हैं सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह की, वो तो शायद मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो में दिखा चुका हूँ। देखिए ये कुछ ऐसी शॉप हैं जो अपने आनी होती हैं, वैसा प्लास्टिक वाला आइटम बेचने वाली, उस तरीके की यहाँ पर भी ऐसी शॉप होती हैं। देखिए स्लीपर वगैरह, जूते चप्पल लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, ऐसे बार पर टंगे हुए हैं। सफाई वाले लोग ऐसे घूमते हैं हर एक गली में, चाहे वो दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, ऐसे सफाई करते हैं। कैसी भी छोटी गली हो आपको इस तरीके से सफाई करते हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आंटी जी हैं सफाई कर रही हैं रोड की, कुछ भी गंदगी कचरा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ऐसी होती है शूज शॉप, देखिए बाहर से लोग आपको बड़ी बड़ी सिटी दिखाए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाए थे। मैं आपको लेके चल रहा हूँ छोटी छोटी गलियों में कि वहाँ पर हमें कैसी चहल पहल देखने को मिलती है चाइना के अंदर, वो भी शेंजन सिटी में। देखिए वैसे शेंजन सिटी के अंदर ऐसी गलियाँ भी होती हैं, आप लोगों को किसी ने नहीं दिखाई होंगी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इतनी छोटी गलियाँ भी होती हैं और ऐसे छोटे अपार्टमेंट भी होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल अपार्टमेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कम से कम 15-20 माला, 30 माला, 40 माला ऐसी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी जिनके अंदर लोग रहते हैं। अब जैसे आगरा में आपको सबका एक अलग अलग मकान मिलेगा, सिंगल फ्लोर का या 1-2 मंजिल का, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा आपको चाइना की किसी भी सिटी में रेयर केस में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। यहाँ पे हर जगह आपको बिल्डिंग मिलेंगी, उनके अंदर ही लोग रहते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से चाउमीन बन रही है। हेलो, देखिए चाउमीन बनाई जा रही है, जो नूडल्स होता है अभी सुखा रहे हैं। ऐसी छोटी शॉप है, ये नूडल शॉप है। देखिए इधर कोई फ्री नहीं घूमता, सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बिजी मिलेगा, भले मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। आप देखते चलिए बस, सुबह सुबह आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए कबाड़े की शॉप है ऐसी। हेलो, ऐसे कारपेंटर बना रहे हैं, देखिए अपनी अलमारी तैयार कर रहे हैं। इधर एसी रिपेयरिंग की शॉप लग रही है मुझे। हाँ जी बिल्कुल, एसी रिपेयरिंग की शॉप ही है। भाई साहब बड़ी सिटी है तो क्या हुआ, छोटा मोटा काम जैसे हम लोग करते हैं बाकी शहरों में होता है, वैसे लोग यहाँ पे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कहीं अलग प्लैनेट से आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सारे काम होते हैं सब पूरी दुनिया में लोग करते हैं। छोटे मोटे वर्कर होते हैं, छोटी मोटी शॉप होती हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। देखिए ऐसे यहाँ पर भी बाहर स्लीपर टांग के रखते हैं, स्लीपर बैग वगैरह, ये शॉप है पूरी। देखो सुबह सुबह सब्जी की दुकान पे भीड़ लग रही है, ऐसे लोग सब्जी खरीद रहे हैं। ये ऐसी कुछ सब्जी की शॉप है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मुझे कोई मार्केट मिलेगा ना रास्ते में, तो मैं आपको वो भी विजिट कराऊंगा, पूरा मार्केट। मैंने चाइना के अंदर सब कुछ देखा है अभी तक, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं भी अभी तक कोई भिखारी नहीं देखा जो मेरे से पैसे मांग रहा हो या किसी और से पैसे मांग रहा हो
या भिखारी टाइप का दिख रहा हो, कहीं घूम रहा हो। मुझे ऐसा किसी भी ना सिटी में दिखा है, ना किसी रूरल एरिया में दिखा है, ऐसा कहीं भी मुझे दिखा नहीं है बिल्कुल भी। तो एक ये अच्छी चीज़ है। गरीब लोग हैं चाइना के अंदर, लेकिन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, और वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको काम मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्री घूम रहे हैं या उनके पास कुछ काम नहीं है। जैसे आप छोटी मोटी बस्ती से बाहर निकलोगे तो रोड पे आपको कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी चारों तरफ। देखिए, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तो पूरी ग्लास, चारों तरफ से ग्लास लगा हुआ है पूरा, दीवार का या प्लास्टर का कोई काम नहीं है। देखिए, पूरा पूरा कांच की बिल्डिंग बनी हुई है। आपको यहाँ पर कच्ची ज़मीन तो कहीं नहीं मिलेगी। जैसे धूल मिट्टी नहीं होती है, कोई कच्ची ज़मीन रहती है जहाँ पर धूल उड़ती है, ऐसी तो आपको कहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। हर जगह कहीं ना कहीं टाइल लगी हुई है, या रोड बना हुआ है, या कुछ सीमेंटिक ऐसी चीज़ बनी हुई है, लेकिन कच्ची ज़मीन कहीं नहीं है, जिससे रोडों के ऊपर धूल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब धूल नहीं है, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो धूल उड़ेगी कहाँ से, रोडों पर जाएगी कैसे। तो ये बहुत बढ़िया, वेल मेंटेन है। हर जगह पेड़ पौधे कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। आपको ज़मीन तो कहीं देखने को नहीं मिल रही सिटी के अंदर। देखिए, चाइना के अंदर ऐसे बस स्टैंड होते हैं, इनकी कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। रोड पे देखिए, यहाँ पे आके बस रुकती हैं, और इस रूट पे किस किस नंबर की बस जाती है वो भी आपको ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इन पे दिखाई देगा। ये सारे के सारा पूरा बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर का। और यहाँ पे इनकी हर जगह एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा चलती है। देखिए, यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस किस नंबर की बस आके रुकेगी। नंबर 101, 223 और M102 और 221, इस तरीके सब कुछ लिखा हुआ है। और किस किस स्टेशन पर जाएगी आप लोग तो समझ नहीं पाओगे, ना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है। जो चाइनीज़ लोग हैं वो अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, और बाकायदा टाइमिंग भी दे रखी है कि टाइमिंग क्या क्या है और कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। और यहाँ पे भी अच्छे खासे डस्टबिन लगा के रखे हुए इन लोगों ने। तो कुछ ऐसे बस स्टॉप होते हैं चाइना के अंदर, और हर एक नंबर की अलग बस होती है, तो इसमें कुछ खास नया नहीं है। ऐसा तो दिल्ली में भी चलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सिस्टमेटिक कमी है दिल्ली के अंदर। भाई, अब ये मत बोलना कि चाइना की तारीफ़ ज़्यादा कर रहा है। भाई, जो चीज़ जैसी मिल रही है मुझे दिखाने को, आपको मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। कुछ अलग से नहीं दिखा रहा, कोई बना के नहीं दिखा रहा। जो सिस्टम जैसा मिल रहा है उसी को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइना के अंदर चोरी का कोई झंझट नहीं है। आप अपनी बाइक, एक्टिवा, साइकिल, जो भी व्हीकल है, आप कहीं भी खड़ी करके जा सकते हैं जहाँ पे पार्किंग एरिया हो। आपका कुछ भी सामान चोरी नहीं होगा। लोगों की इतनी ईमानदारी है। आप बेफिक्र होकर आप अपना व्हीकल, जो भी आपको सामान है, और आप कहीं भी छोड़ के जा सकते हो जहाँ पे उसका एक लीगल प्रोसेस होता है कि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे अपना व्हीकल आप खड़ी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर चले जाना है। आपका कोई भी व्हीकल यहाँ पे चोरी नहीं होगा बिल्कुल भी। भाई साहब, देखिए, चाइना के अंदर भी लोग ऐसे खुले में बाल कटवाते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे अपना बाहर स्टूल डाल के लोग बाहर ही बाल काट रहे हैं रोड साइड में। ये जैसे बिल्कुल इंडिया के जैसे लग रहा है। देख रहे हो, चाइना में भी लोग ऐसे बाल काटते हैं ओपन एरिया में। अभी मैं किसी बस स्टैंड पे बैठा हुआ हूँ, तो सोचा आपको बस से ट्रैवल कराऊँ, यहाँ की बस कैसी होती है, और मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, किस स्टॉप पर उतरूँगा ये भी नहीं मालूम। मुझे कोई अलग एरिया देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी देखिए, मेरे पीछे आप बस स्टैंड देख पा रहे होंगे, और मैं आपको बस का ट्रैवल दिखाता हूँ कि बस यहाँ की कैसी रहती है, कितने रुपये लगता है। देखिए भाई साहब, बस आ गई 14 नंबर की, और इसमें चलते हैं और बैठते हैं। ये आप अपना QR कोड स्कैन कराइए। अब ये 那个不行，那个微信二维码不行，这个不行，这个扫不了。 I can't understand。 那 no， 这个不行不行。 OK。 不行，那个要二维码，微信有没有？你会不会听中文 I don't know Chinese。 Can I cash pay？ ऐसा वैसे कुछ बसें बस खाली पड़ी है देखिए, और यहाँ पे आप कैश पे कर सकते हैं, नहीं तो अली पे WeChat होता आप तो 2 युआन देने, और आप पूरे शेंजन में या चाइना की किसी भी सिटी में आप घूम सकते हैं। आगे का कुछ भी वैसा है। अब मेरे पास चेंज तो थे नहीं, 10 का था और 5 का था, तो उन्होंने मेरे से खाली 1.5 युआन ही लिया है, क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है इसलिए। सही है बस यार, यहाँ की आप पूरी सिटी में कहीं भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली 2 युआन दीजिए और कहीं भी घूमिए। मेट्रो और बस यहाँ की सबसे ज़्यादा सस्ती है। भाई मुझे नहीं पता ये मैं कौन सी जगह पर उतर गया हूँ। मुझे यहाँ खूबसूरत सा एरिया दिख रहा है, काफ़ी सारे बच्चे लोग घूम रहे हैं, पार्क है बहुत बड़ा,
और काफ़ी सारी टैक्सी वगैरह भी आके रुक रही हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उतर गया इसको देखने के लिए कौन सी जगह है। लेकिन बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। इधर देखो 3-3 पाथवे बना रखे हैं। ये मैं जिस पर चल रहा हूँ ये साइकिल के लिए है, और ये बीच में पैदल वालों के लिए, और उधर भी साइकिल वालों के लिए। और इस साइड में देखो कितना खूबसूरत रोड बनाया है इन लोगों ने, और हाईवे चल रहा है उस साइड में, ये दूसरा हाईवे है। कमाल है एकदम, सबको सिस्टमेटिक है। और ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना, ये होता है अर्बन स्टडी की वजह से, यानी ये अर्बन डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, जिसकी भी एक पढ़ाई की जाती है कि अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है। अर्बन डेवलपमेंट जो अपना सिस्टम किस तरीके से मैनेज करता है, कैसे रोड्स को डेवलप करता है, कैसे सिस्टम को बनाता है चलने का, पैदल वालों के लिए, 2 व्हीलर वालों के लिए और 4 व्हीलर वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग एक सिस्टमेटिक बनाया जाता है। बस स्टैंड कहाँ पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें वो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। देखिए पार्कों में भी ऐसे आपको अली पे वीचेट की साइकिलें आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। लोग यहाँ पे खड़ी कर जाते हैं, दूसरे लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो आप। अब इसके अंदर है क्या, चल के देखेंगे जब भी हमें पता चलेगा क्या चीज़ हमें इसके अंदर दिख रही है। कोई मॉल टाइप है या कुछ अलग शॉपिंग मॉल है, क्या चीज़ है, देखने के बाद ही पता चलेगा। और बिल्डिंग के बैक साइड में क्या उन्होंने वाटरफॉल बनाया हुआ है, देखिए ऊपर बिल्डिंग से पानी आ रहा है नीचे की तरफ। मुझे इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पियानो दिखाई दिए हुए थे, अभी जो सेंजन कंसर्ट हॉल करके है उसके अंदर। इसमें देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी इमेजेस दिख रही हैं बच्चों की। अभी कंपटीशन चल रहा है कि सेल कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। वाओ, पेंटर हैं ये भाई साहब। जो बच्ची दिख रही है सामने उसको हूबहू वैसे ही बना दे रहे हैं, ये हैं रियल पेंटर। ये बच्ची सामने बैठी हुई है, उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, देखिए। ये पेंटिंग इन्होंने बना के रखी हुई है। तो ये पेंटिंग इमेजिनेशनरी यहाँ पे चल रही है, आप अपनी पेंटिंग बनवा सकते हैं जैसे आप देखते हैं, वो भी हैंड मेकिंग, कोई फोटोग्राफी नहीं, बाई स्केचिंग आपको बना देंगे वो तुरंत। तो मैंने उनका ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उनका हाथ वगैरह हिल जाता तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो नेचुरल पेंटिंग बनाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। हेलो, बाकी तो सारा बच्चों को एंजॉय करने के लिए बनाया हुआ। देखिए बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, इधर स्लिप कर रहे हैं उस पे से नीचे की तरफ। और नीचे उन्होंने कुछ लगाया हुआ है, देखिए प्लास्टिक की ऐसी चीज़ है जिस पे से बैठ के आप स्लिप कर सकते हो। मुझे पता ही नहीं, मैं 2 घंटे से बसों में भटक रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपने मार्केट वगैरह देख लिया, तो चाइना के अंदर आपको हर तरीके के इलाके देखने को मिलेंगे। अब शाम की हमारी ट्रेन है, अब हमें जाना है ग्वांगझू। यहाँ से आगे जो आपको वीडियो मिलेंगे वो आपको ग्वांगझू के मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।